नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन आया सीबीएसई 2012 में और सैंपल क्वेश्चन पेपर 2018 टू 19 में भी क्वेश्चन दिया हुआ था। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू 2। अब सुन लो ध्यान से, ये वाला एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, सही है, ऐसा इन्होंने बोला आपसे कि भाई एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अब सुनो, ट्राइंगल पीएसटी में ये बात आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है इस तरीके से, ठीक है, और ये वाला एंगल बच्चों अगर इसके इक्वल हो जाए तो इक्वल एंगल के अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, मतलब समझो अगर ये वाला जितना एंगल है उतना ही एंगल ये है, तो इस एंगल के अपोजिट वाली साइड ये वाली और इस एंगल के अपोजिट वाली साइड ये वाली, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं कि ट्रायंगल क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्या, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल एंगल के अपोजिट वाली साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक, तो एक बात बताओ बच्चों, जैसे ही हमें पता चला कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो आप तुरंत बोल सकते हो इन ट्राइंगल पीएसटी, ट्राइंगल जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है लिखते जाओ, फिर देखते हैं क्या प्रूफ करना है, ठीक है ना। इन ट्राइंगल पीएसटी बच्चों 1 के सामने वाला साइड कौन है, पीटी, सो पीटी का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के सामने वाला साइड कौन सा है, पीएस, तो पीटी पीएस के इक्वल हो जाएगा। ये लीजिए, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, मान लो भाई, ठीक, तो पीटी पीएस के इक्वल हो गया। ठीक, तो ये इन्फॉर्मेशन हमको मिल चुकी है। चलो बहुत बढ़िया, आगे कहता है कि ट्राइंगल एनएसक्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एमटीआर। तो बच्चों देखिए कौन कौन से ट्राइंगल की बात करता है, हम देख लेते हैं कौन सा है, एनएसक्यू। तो जाके देखिए, यहाँ एन है और यहाँ एस है और यहाँ क्यू है, तो इसको मैं लाइन कर दे रहा हूँ, उस तरीके से समझ जाना, ये एन एस, ठीक है ना, क्यू, ये वाला एक तो ट्राइंगल सही है, दिख रहा है। ये कॉन्ग्रुएंट है बच्चों किसके, ये कॉन्ग्रुएंट है आपका दूसरा ट्राइंगल कौन सा, एमटीआर। ओके, सो ट्राइंगल एमटीआर को मैं आपको दिखाता हूँ, एम यहाँ कहीं है, यहाँ पे एम दिख रहा होगा आपको, इसको भी मैं इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक कलर से। ओके, सो ट्राइंगल एम टी आर, ये देखो एम से टी को ज्वाइन किया और टी से आर को ज्वाइन किया, इस तरीके से, ठीक है, ट्राइंगल एम टी आर। सो ये ऐसे, ये लीजिए, तो एक तो ये ट्राइंगल देखना है आपको कौन सा, एन एन एस क्यू, ये ब्लू वाला, और एम टी आर देखना है आपको, ठीक है ना, दिख रहा होगा, इतना तो पढ़ सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा इन्होंने बोल दिया है, ठीक है ना। ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है। सो ट्राइंगल एन एस क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, सिमिलरिटी नहीं है। ओके, एम टी आर। अब बच्चों मेरे ख्याल से अगर ऐसा इसने बोल दिया है तो क्या ध्यान से चेक करना, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सीपीसीटी लग जाएगा, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान सुनो, यस, तो चलो इसका देखेंगे अभी क्या करना है, हमको क्या करना है प्रूफ, पीटीएस इज सिमिलर टू पीआरक्यू। सुनो, ये पीटीएस, ये वाला जो ट्राइंगल है पीटीएस इज सिमिलर टू पीआरक्यू, यानी कि बच्चों समझो ये छोटा वाला ट्राइंगल लेना है पीटीएस और बड़ा वाला लेना है पीआरक्यू। सुनो, इन दोनों ट्राइंगल को अगर मुझे सिमिलर करना है, पता है मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मेरे दिमाग में जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि पीटीएस में, देखो ये वाले ट्राइंगल में पीटीएस में बच्चों और पीआरक्यू में बच्चों ये एंगल तो कॉमन है, एक एंगल कॉमन हो गया। और सुनो, अगर जो कॉमन एंगल है वो दोनों में इक्वल हो जाएगा भाई, तो एक एक एंगल इक्वल हो जाएगा, और इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स के रेशियो अगर इक्वल दिखा दिए तो बात बन जाएगी। भूल चुके हो क्या, चेक कर लो। अगर आपके पास दो ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, ओके, अगर आपके पास दो ट्राइंगल है, फटाफट देखो, एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है बच्चों, सपोज इस ट्राइंगल का नाम क्या है ABC और इस ट्राइंगल का नाम क्या है बच्चों PQR, और अगर एंगल ए किसके इक्वल हो गया, P के मान लो, और साथ में क्या हो गया AB बाय PQ इज इक्वल्स टू AC बाय PR, ठीक है, तो ये एक एक एंगल इक्वल हो गया, इस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड, इसको इंक्लूड करने वाले साइड ये और ये, और इसको इंक्लूड करने वाले साइड ये और ये, ठीक है, तो ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये प्रोपोर्शनल है AB बाय PQ और AC बाय PR, मतलब इनके जो करस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल को इंक्लूड करने वाले जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनली तो हैं भाई, ठीक है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, साइड एंगल साइड। ओके, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल से क्या होगा, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू PQR हो जाएगा। ठीक, तो बस यही मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे कोशिश कर रहा हूँ समझो जरा, देखो बच्चों ध्यान से चेक करो, अब मैं आपको यहाँ पर
क्या करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से देखो, मैं ना जिन भी दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट सॉरी सिमिलर करना उनको मैं बाहर निकाल ले रहा हूं। पीटीएस, सो पीटीएस को बाहर निकाल लो, थोड़ी देर के लिए निकाल लो भाई, क्या ही चला जाएगा, है ना। तो यहां पे देखो, यहां पे नहीं बनाते, हम बनाते हैं इसको यहां पे, चलो यहां पे बना लो, ज्यादा सही रहेगा। ये देखो, ये बच्चों ध्यान से चेक करो, ये एक ट्राइंगल है, ऊपर से कट करके निकाला पीटीएस, इसका नाम लिख लो पीटीएस, ठीक, ये पीटीएस है। और अब आप इस एसटी को भूल जाओ और पूरे ट्राइंगल को पकड़ लो, पीटीएस पकड़ के बाहर निकाला, अब पीआरक्यू निकाल लो बाहर, ठीक है ना। सो अब आप पीआरक्यू निकाल लो बाहर, ये इस तरीके से लो, सही है, मतलब बहुत अच्छा दिख नहीं रहा होगा बट आप समझ जाना। अब आप निकाल लो किसको, पी आर क्यू को, ये आर है और ये क्या है, क्यू है, पी आर क्यू को। सुनो बच्चों ध्यान से, भाई इसको लाके इसमें फिट कर दोगे तो ऐसा ही तो फिगर आ जाएगा, ठीक, मैंने काट के बाहर निकाल लिया है ताकि आपको दिखाई पड़े। अब समझो, ये वाला जो एंगल है ये दोनों में आ रहा है, यस सर, देखो ना एंगल पी छोटे वाले में भी आ रहा है और बड़े वाले को ले लोगे उसमें भी आ रहा है, तो एंगल पी तो दोनों में कॉमन हो गया। अब इस एंगल जो इक्वल एंगल है इसको इंक्लूड करने वाले साइड्स का रेशियो अगर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, या इनके इसको इंक्लूड करने वाले साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए, कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसा प्रूफ कर दो, पी एस बाय पी क्यू, ठीक, पी एस बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बच्चों पी टी बाय पी आर। अगर ये लाने में आप कामयाब हो गए तो क्या लग जाएगा, साइड एंगल साइड, और इस तरीके से ट्राइंगल पीटीएस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीआरक्यू हो जाएगा। कैसे, साइड एंगल साइड से, ठीक, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी आपने पढ़ी होगी, उसमें कोई भी एक एंगल इक्वल हो जाए, उस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाए, या उस एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड्स क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, ठीक। अब कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, तो जाके आप एनसीईआरटी पढ़ो भाई, क्या मैं बोल सकता हूँ। चलो अब यहाँ पे देखो जरा, समझो बच्चों, एक बात बताओ, अभी अभी मैंने आपको बोला पीटी की लेंथ किसके इक्वल है, पीटी की लेंथ किसके इक्वल है, पीएस के, मैंने आपको दिखा क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल था, तो ट्रायंगल पी एस टी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया था, पीटी पीएस के इक्वल हो गया था, ठीक है ना। अब सुनो, इससे आपको क्या हिंट मिलता है, एनएसक्यू इज कांग्रुएंट टू टी एमटीआर, तो बाय व्हाट, बाय सीपी सीटी, तो सीपी सीटी लग जाएगी, बात आपकी तुरंत बच्चों बन जाएगी, चेक कर लीजिए। एस क्यू का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, टी आर के, यानी कि एस से लेके क्यू तक और टी से लेके आर तक, ये ब्लू वाला पोर्शन और ये रेड वाला ब्लैक वाला पोर्शन इक्वल हो जाएगा, यानी कि एस क्यू, यहां देख लो ना, एस क्यू का लेंथ टी आर के इक्वल हो जाएगा, एस क्यू इज इक्वल टू टी आर हो गया, ये लीजिए सर। अब सुनिए सर, सुनिए सर, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 सर, ठीक। अब आप कुछ मत करो, क्या करोगे आप एक काम कर दो, मैं आपको बताता हूं, समझो, देखो सबसे पहले तो आप क्या करो बच्चों, सबसे पहले आप फर्स्ट को सेकंड में ऐड कर दो, फ्लिप करके, कैसे फ्लिप करके, इसको पलट दो ऐसे, ठीक, पीएस इधर आ जाए, पीटी इधर आ जाए, भाई पीटी पीएस के इक्वल है तो पीएस भी तो किसके इक्वल होगा, पीटी के, तो ऐसा बन जाएगा ये, है ना। अब इसको इसको ऐड कर दो, ये इक्वेशन 1 ऐसी बन गई, ठीक। अब ऐड कर दो, एस क्यू लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करोगे, एस क्यू प्लस पी एस इज इक्वल्स टू, क्या मैं सही कर रहा हूँ, एस क्यू प्लस पी एस सही है, इज इक्वल्स टू टी आर और प्लस पीटी, आता है ना ऐड करना, इसको फ्लिप कर दिया ताकि पीएस किसकी तरफ आना चाहिए, एसक्यू की तरफ, पीएस किसकी तरफ आना चाहिए, एसक्यू की तरफ, ठीक, और पीटी आना चाहिए टीआर की तरफ, ऐसा। इससे क्या फायदा है, एसक्यू प्लस पीएस कितना बन जाएगा, एसक्यू में ध्यान से चेक कर लो बच्चों, एसक्यू में पीएस ऐड कर दो, एसक्यू में पीएस ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, पीक्यू, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, पीक्यू इज इक्वल्स टू टीआर में पीटी ऐड कर दीजिए बच्चों, ये देखिए ये टीआर है, इसमें पीटी ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पीआर, तो इज इक्वल्स टू पीआर आ गया। सुनो ये आ गया आपके पास, यस सर, क्या आ गया सर, पीक्यू इज इक्वल्स टू पीआर आ गया, ठीक। इसको बना लो आप इक्वेशन नंबर 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से, फाइनल स्टेप करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से चेक कर लेना। ये फर्स्ट इक्वेशन है, यस सर, क्या है, पीटी इज इक्वल्स टू पीएस, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, और ये है आपकी कौन सी, थर्ड इक्वेशन, ठीक। क्या है थर्ड इक्वेशन बच्चों, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या है, पी आर, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है बच्चों। सुनो सुनो सुनो, अगर दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर दूं, मतलब समझो फर्स्ट को किससे डिवाइड कर दूं, थर्ड से, फर्स्ट को मैं किससे डिवाइड कर दूं, थर्ड से, आता है डिवाइड करना, डिवाइडिंग डिवाइडिंग फर्स्ट बाय थर्ड, कैसे करते हैं डिवाइड, कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को
राइट हैंड साइड से डिवाइड करना है, बस कुछ नहीं करना है। तो पीटी लिखो, देखो ऐसा करना है, पीटी बाय पीक्यू इज इक्वल टू पीएस बाय पीआर। ठीक, सो पीटी बाय पीक्यू किया, फिर बीच में इक्वल टू लगा, इक्वल टू लगा दिया पीएस बाय पीआर, पीएस बाय पीआर। ये लो, अब सुनो, इतना आ गया। अब बच्चों यहां से हम एक काम कर सकते हैं, यस क्या हो जाएगा यहाँ से, कुछ रिजल्ट तो मेरे ख्याल से आ नहीं रहा है, शायद कुछ करस्पॉन्डेंसी की गलती हुई है क्या। पीटीएस और पीआरक्यू, पीटीएस और पीआरक्यू सही तो चल रहे हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। पीक्यू को अगर हम उधर भेज दें और पीएस को इधर भेज दें, कुछ बात बनेगी क्या? नहीं, कुछ इसमें गड़बड़ हो रहा है, या तो क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, और क्योंकि आप समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं आ पा रहा। देखो पीएस बाय पीक्यू कहाँ पा रहा है, ये देखो ना, पीएस बाय पीक्यू मुझे लाना था, आ नहीं पा रहा है। क्या आ रहा है, पीएस के नीचे क्या आ जाएगा, पीआर आ रहा है, या पीएस के नीचे क्या आ जाएगा, पीटी आ जाएगा, है ना भाई, समझो ना, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे, पीटी को इधर भेजोगे, पीआर को इधर भेज दोगे, बस तो क्या हो जाएगा, चेक करो, पीआर पीटी की पोजीशन ले लेगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर ये इधर, पीआर बाय पीक्यू ऐसे ही है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पीएस बाय पीटी इधर, ज्यादा से ज्यादा ये कर लोगे, क्या यही लेके आना था, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं आना, पीएस का रेशियो किसके साथ आना चाहिए, पीक्यू के साथ, है ना। तो कुछ करस्पॉन्डेंसी का बच्चों यहाँ पर है प्रॉब्लम। ठीक है, अब वो क्या करस्पॉन्डेंसी है चेक कर लेते हैं, देखते हैं, अभी पता चल जाएगा, रुक जाओ देखते हैं क्या चल रहा है, क्या गलत हो रहा है। देखो अगर दोनों कॉन्ग्रेंट है, एन एस क्यूज कॉन्ग्रेंट टू एम टी आर, ठीक, तो एन एंगल किसके इक्वल होगा, एम के, यानी कि ये वाला एम एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल एन, चलो ये बात भी समझ में आ रही है, और एंगल एस, यानी कि कौन सा ट्रायंगल है, एन एस क्यू में, एन एस क्यू में ये वाला जो एस है पूरा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम टी आर में, देखो एस के करस्पॉन्ड क्या है, टी, तो इसके इक्वल हो जाएगा, ये बात भी समझ में आ रही है। तो किया तो बच्चों बिल्कुल सही है, क्या गलती हो रही है यहाँ से। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, हमको रिजल्ट क्या लेके आना था, इस तरीके से ना, पी एस बाय पी क्यू इज इक्वल टू पी टी बाय पी आर, ठीक है ना, और ये वाला एंगल दोनों में इक्वल हो जाता है, यही बात हमने करी थी। ठीक, लेकिन हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं, चेक करो, जब हमने इक्वेशन नंबर 1 को 3 से डिवाइड किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, पीटी बाय पीक्यू, पीटी बाय पीक्यू इज इक्वल टू पीएस बाय पीआर, आ तो नहीं रहा है, आ तो नहीं रहा है, आ क्या रहा है बताओ, पीक्यू के ऊपर क्या आना चाहिए था, पीएस, नहीं आ रहा है, पीक्यू के ऊपर पीटी आ रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। और पीआर के ऊपर क्या आना चाहिए था, पीआर के ऊपर पीटी आना चाहिए था, पीआर के ऊपर क्या आ रहा है, पीएस आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक, एक्चुअल में पता है हमने क्या किया, हमने इक्वेशन नंबर 1 को फ्लिप करके तब डिवाइड करना चाहिए था, अगर नहीं किया है कोई बात नहीं है भाई, यहां से चेक करो ना, पीटी की लेंथ किसके इक्वल है, पीएस के, तो हम क्या कर सकते हैं, पीटी की जगह पीएस रख दो, पीएस की जगह पीटी रख दो, खत्म। ठीक, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, यहां पे देखो, ये वाले पीटी की जगह रखा हमने क्या, पीएस, और बाय पीक्यू इज इक्वल्स टू, पीएस की जगह हम क्या रखेंगे, पीटी, और बाय पीआर, ये लीजिए खत्म। ठीक, इसको बना लो आप इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो, अब मैं फाइनल स्टेप करने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान से करना, आप लिखोगे अब क्या, इन ट्राइंगल पीएसटी एंड ट्राइंगल पीएसटी एंड ट्राइंगल पीआरक्यू, ओके, ट्राइंगल पीआरक्यू, इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल क्या हो गया, कॉमन है। ठीक, तो इसका नामकरण कैसे करोगे, देखो इसके नाम से इसका नामकरण करो, मतलब समझो एस पी टी, एंगल एस पी टी इज इक्वल्स टू, देखो एस पी टी इज इक्वल्स टू, देखो आपने यहां से देखना है जो उन्होंने नाम दिए हैं, एस पी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू, और रीजन क्या है चेक कर लो, एस पी टी किसके इक्वल है, आर पी क्यू के, रीजन क्या है, कॉमन, कॉमन, और इनको इंक्लूड करने वाले साइड्स के रेशियो इक्वल हो गए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 से हम बोल सकते हैं, जो 4th इक्वेशन बनी, क्या क्या, अब आप देख लेना इक्वेशन नंबर 4 से आपने क्या किया, पी एस बाय पी क्यू इज इक्वल टू पी टी बाय क्या, पी आर, हेंस बाय व्हाट, बाय साइड
कॉन्ग्रेंसी कह रहा हूँ, सॉरी, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। ओके, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा? ट्राइंगल PST इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ। करेक्ट। हाँ देखो क्षितिज क्या बता रहा है, PS बाय PQ इज इक्वल टू PT बाय PR, जो सर आपने गेस किया था ये कह रहा है, समझ लेना जरा। कह रहा है सर इसकी हेल्प से ना सर आप एक काम करो, कन्वर्स ऑफ BPT लगा दो, और कन्वर्स ऑफ BPT लगा दोगे तो सर ST किसके पैरेलल हो जाएगा? QR के सर पैरेलल हो जाएगा। जरा समझो समझो समझो, देखो 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 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देख लेते हैं इसकी बात। इसने कहा सर इसको रेसिप्रोकल कर दो, किसको? यस, या आप एक काम कर सकते हो, क्या आप एक काम कर सकते हो, डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हो। देखो ये जो इक्वेशंस थी, देखो ये जो इक्वेशन है ना, PS बाय SQ, यहां से दिख रहा है ना भाई, टू को सॉरी फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो ना, क्या दिक्कत है? फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, मैं लिख दे रहा हूं, देखो फिर से लिख दे रहा हूं, ये रिजल्ट है नीचे वाला, ये देखो PS इज इक्वल्स टू कितना है? PT है, सही है, समझना इसकी बात भी क्या कह रहा है, और SQ इज इक्वल्स टू कितना है? TR है, कह रहा है इसको डिवाइड लगा दो सर। चलो ऐसे कर लो, PS बाय, भाई ये हो गई आपकी फर्स्ट वाली, और ये हो गई आपकी कौन सी? सेकंड वाली, उठा के डिवाइड कर दो, LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो क्या आ जाएगा? PS बाय SQ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? PT बाय TR आ जाएगा। देखो कह रहा है सर PS बाय SQ इज इक्वल्स टू क्या आ गया? PT बाय TR आ गया। तो कह रहा है सर कन्वर्स ऑफ BPT लग जाएगी, तो सही तो कह रहा है, ट्राइंगल PQR में कन्वर्स ऑफ BPT लग जाएगी, PS बाय SQ इज इक्वल्स टू PT बाय TR आ गया। तो ST पैरेलल किसके कर दिया इसने? SR के। तो चेक कर लो, ST पैरेलल किसके कर दिया? ये ST पैरेलल QR के कर दिया। अब सुनो, जब कर दिया तो बच्चे बोलेंगे सर अब तो सर ये वाला एंगल सर इसके इक्वल हो गया सर, हाँ सर, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, हाँ सर। एक बात बताएं, सुन लो भाई, चारों ही एंगल इक्वल हैं आपस में, टेंशन क्यों ले रहे हो? मतलब समझो, 1 किसके इक्वल था? 2 के, तो अगर ये 1 है तो ये एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल S किसके इक्वल हो जाएगा? Q के, और 2 किसके इक्वल हो जाएगा? R के। तो ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों, भाई ये भी तो इक्वल थे दोनों, तो ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएंगे, सही है ना? यानी कि चारों ही एंगल इक्वल है, यानी कि हमें बेवकूफ बना रहा था एग्जाम में। सुन लो ध्यान से, बात समझो, चाहे वो क्या कहते PTS इज सिमिलर टू PRQ, सुन लो, चाहे वो बोले कि PTS इज सिमिलर टू PRQ, और सुनो चाहे वो क्या बोल दे, PTS इज सिमिलर टू व्हाट? PQR, बात सेम है। अब कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे, सुनो भाई एक बात बताओ, सब कुछ छोड़ दो, आप क्या लगा दो? एंगल 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 सिमिलरिटी, खत्म। सब कुछ छोड़ दो, कुछ मत लगाओ, एंगल 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 सिमिलरिटी लगा दो ना, दोनों ट्राइंगल में, किसमें? PST में और PQR में, ये वाला एंगल कॉमन है, यस सर। फिर इसने ST को पैरेलल दिखा दिया किसके? QR के, दिखा दिया ना। तो अगर ST पैरेलल हो गया किसके? QR के, तो बताओ करस्पॉन्डिंग एंगल से ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो एक छोटा वाला ट्राइंगल में एंगल P और बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल P इक्वल है, छोटे वाले ट्राइंगल में ये जो एंगल है बड़े वाले के इसके इक्वल है, ठीक, छोटे वाले का ये वाला जो है बड़े वाले के इसके इक्वल है। तो आप बोल नहीं सकते हो क्या कि PST सिमिलर टू PQR, ठीक? और नहीं, ये तो PTS लिखा है ना, PTS इज सिमिलर, भाई कुछ भी बोल दो, इसमें सब एंगल इक्वल है। नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो यहां पे फटाफट एक बार फिर से देख लो, यहां पे देख लो, यहां पे देख लो, कुछ नहीं इसमें, बस कंफ्यूजन करने के लिए आपको दिया हुआ था एग्जाम में, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। यहां से देख लो, देखो, ओहो भाई ये चला ही जा रहा है, 1 सेकेंड। देखो मैं ये कह रहा हूं, बस समझना, छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला, बड़े वाले में ये वाला, ये वाला, ये वाला, सब तो इक्वल है, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? कहने का मतलब है अगर आपकी मर्जी है तो आप बोल सकते हो क्या, आप बोल सकते हो क्या कि P करस्पॉन्ड है किसके? मर्जी है भैया, P करस्पॉन्ड है P के, चेक कर लो। फिर कहने के लिए S करस्पॉन्ड टू SQ, S करस्पॉन्ड टू Q बोल सकते हो, क्योंकि S Q के भी इक्वल आ जा रहा है भाई, ये तो इक्वल है ना चारों एंगल। तो S को चाहे Q के करस्पॉन्ड कर दो, चाहे T को R के करस्पॉन्ड कर दो, T को R के करस्पॉन्ड कर दो। एक बच्चे ने ऐसा बोला, दूसरे बच्चे ने बोला नहीं P तो P के करस्पॉन्ड है, ठीक। और कोई कह रहा है कि सर हम तो सर T को किसके इक्वल लेंगे? Q के, तो भाई ले लो ना, क्या दिक्कत है? T को करस्पॉन्ड कर रहा है वो, इस T को करस्पॉन्ड कर रहा है Q के, T को करस्पॉन्ड कर रहा है Q के, कर लो भैया, ठीक। और S को करस्पॉन्ड कर रहा है R के, लो, क्या दिक्कत है? अब नाम बना लो, अगर नाम पड़ेगा PST सिमिलर टू PQR, ये भी सही है, और PTS इज सिमिलर टू PTS इज सिमिलर टू PQ, और यहां पे हमने क्या किया था? S को किया था किसके? R के, ये लो, ठीक है, नाम सही सही बैठ जाएंगे भाई, चेक कर लेना। ये देखो ट्राइंगल
पी एस टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, टेंशन नहीं नाम में कोई, चाहे ऐसा दे दे और चाहे आपको ऐसा दे दे, ट्राइंगल पी टी एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। दिया क्या है जाके चेक कर लो, दिया क्या है, पीटीएस सिमिलर टू पीटीएस इज सिमिलर टू पी आर क्यू। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अब वो भी हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा भाई, एक बार बताऊं, पी की पोजीशन पी लेगा, बाकी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, क्यू की जगह टी, टी की जगह आर, आर की जगह क्यू, कोई भी किसी की जगह आ सकता है, समझ रहे हो ना। तो इनके अकॉर्डिंग हम क्या कर दें, इनके अकॉर्डिंग हम ऐसा कर सकते हैं, ट्राइंगल पी टी एस लिखा इज सिमिलर टू, एक बार बताओ, ट्राइंगल पी की पोजीशन पी ले लेगा, कोई बात नहीं। अब टी की पोजीशन कौन ले लेगा, क्यू। भाई टी तो क्यू के भी तो इक्वल हो जाएगा, चारों बता रहा हूं ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला चारों एंगल इक्वल है, तो क्या दिक्कत है बताओ, टी की जगह आप क्यू लिख दो, ठीक है। और टी की जगह आप आर लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो टी की जगह मैंने आर लिख दिया, और एस की जगह, एस किसके इक्वल है, क्यू के। लो, आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, अपने से करके देखो तब समझ में आएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ओके।